Unacademy. Let's crack it. देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। और पेन पेपर आप लोगों के पास हो, बाकी चीज़ें हम बाद में बीच में डिस्कस करेंगे। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन, कैट में आया हुआ, कैट 2018 का स्लोट 1 का क्वेश्चन है ये। तो परसेंटेज का, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम भी देखा होगा, परसेंटेज PYQs 2017 टू 2023। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 30 सेकंड्स हैं। 30 सेकंड्स में फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मिलके करते हैं हम इस सवाल को। मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, और हमें अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक साथ दिख जाएं तो फिर हमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। आप वहाँ पे सुमन क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लोगे ना आप तो वो ब्लर नहीं होगा। जैसे जो सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में आपका हो सकता है जो क्वालिटी हो वो ऑटो पे चली, हाँ जी, ऑटो पे चली गई हो, तो उसे आप हाईयर पे कर लीजिए। और मुझे बाकी बच्चे भी बता दीजिए क्या क्वालिटी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है सब बच्चों को। क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोगों के बिहाफ पे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सत्यम। सो पहला क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। थ्योरी जहाँ मर्जी से पढ़ी हो बच्चों, ये क्लासेस 100% समझ में आएंगी क्योंकि मैं यहाँ पे PYQs लेने वाला हूँ। तो देख लीजिए ये पहला PYQ क्या कहता है, और आप लोग आंसर भी दे सकते हैं ABCD, क्या आंसर बनेगा। 30 सेकेंड्स हो रहे हैं आपके पास, और देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while द पास मार्क इज 45% ऑफ n। जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो है वो n है, while द पास मार्क इज 45% ऑफ n। आपने को पास होने के लिए 45% ऑफ n चाहिए। ए कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स, कैंडिडेट के 36 मार्क्स आए, बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। 68% से वो शॉर्ट हो गया, मतलब 68% पासिंग मार्क्स से उसके कम आए। इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देन करेक्ट। तो हमें n का वैल्यू पूछा है, हमें n का वैल्यू निकालना है और देन चेक करना है कि वो किस रेंज में लाई करेगा। तो n का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट वो एक रेंज में लाई करेगा जो कि रेंजेस हमें दी हुई हैं। तो उनमें से हमें आंसर बताना है। आप लोग सोल्व करना स्टार्ट करिए। टेक इट 1 मिनट, 1 मिनट एक बार लीजिए इस क्वेश्चन पे, एंड देन मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा सबको क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से हमने शुरुआत की है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने, हाँ जी, टोटल जो परसेंटेज के हमारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 से लेके 2023 तक। पहले वो करके हम फिर आगे टॉपिक वाइज आगे चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। 30 सेकेंड्स हो रहे हैं आप लोगों के पास, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन। ग्रेट, बच्चों के आंसर आने शुरू हुए हैं। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब मिलके करते हैं एक बार क्वेश्चन को। आप लोग भी करते रहो और मिलके देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n, ठीक है। वाइल द पासिंग मार्क इज 45% ऑफ n। पास होने के लिए 45% ऑफ n चाहिए। पास होने के लिए हमें 45% चाहिए n का। बहुत बढ़िया। ए कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स बट फॉल शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%। व्हाट डज इट मीन। उसका 36% मार्क्स आया, लेकिन पासिंग मार्क्स से 68% कम आया। मतलब जितना पासिंग मार्क्स है उससे 68% कम आया। मतलब कितना परसेंट आया उसका। अगर कोई स्टूडेंट है, उसका 68% शॉर्ट रह गया है, मतलब 100% टोटल होता है पासिंग मार्क्स 100%,
उसका 68% शॉर्ट रह गया है, अगर पासिंग मार्क्स से 68% शॉर्ट रह गया है तो इसका मतलब है उसका 32% आया। 32% किसका आया? 32% आया उसका पासिंग मार्क्स का। P इज द पासिंग मार्क्स। 32% आया पासिंग मार्क्स का, ठीक है, किसका? स्टूडेंट का। और जो 32% है पासिंग मार्क्स का, क्योंकि 68% कम रह गया उसका, मतलब 32% है पासिंग मार्क्स का। जो 32% है पासिंग मार्क्स का वो हमें दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 36 मार्क्स, ये 36 के बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से, हाँ जी ये बात समझ में आ गई होगी, ये 36% है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ से P निकाल सकते हो, या फिर जो P है, P अपने आप में किसके इक्वल है? P अपने आप में P इक्वल है 45% ऑफ N के। P किसके इक्वल है? 45% ऑफ N के, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स हैं वो 45% ऑफ N है। क्योंकि मुझे N का वैल्यू बताना है तो मैं P की जगह भी प्लेस कर सकता हूँ 45%। 45% बोले तो 45/100 विच इज 0.45। तो आई कैन से दैट 32% निकालना है मुझे, P की जगह पे मैं रख देता हूँ 45% ऑफ N। 45% ऑफ N का मतलब हो गया 0.45 टाइम्स ऑफ N। ये पासिंग मार्क्स हैं 45%, 45/100। तो आई कुड से दैट कि 32% ऑफ 0.45 N इज बेसिकली इक्वल्स टू 36। ये समझ में आना चाहिए। हमने P की जगह पे 0.45 ऑफ N प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 0.45 टाइम्स है N का। N इज द टोटल मार्क्स। N क्या है? टोटल मार्क्स है। अब मुझे यहां से N का वैल्यू निकालना है, कितना बनेगा? नाउ 32% इज नथिंग बट 32/100। 45.45 इज नथिंग बट 45/100, और इनटू में मैं n कर दूंगा, और ये वैल्यू मेरे पास 36 दी हुई है, दिस वैल्यू इज 36। मुझे यहां से सोल्व करके आप लोग n बताइए, n कितना बनेगा? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n? सबसे पहले मुझे n निकालना है, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n? तो इसे सोल्व करिए और n की वैल्यू बताइए कितनी बनेगी। जैसे अगर मैं इसको काटता हूं, ये 5 पे कटेगा तो ये 9 आएगा, इसे 5 पे काटोगे तो ये 20 आएगा। ऐसे ही इसे 4 पे काटोगे तो 8 आएगा, इसे 4 पे काटोगे तो 25 आएगा, और इन्हें भी आप काट सकते हो, ये 2 आएगा, और यहाँ पे ये 4 से कट के 5 आ जाएगा। तो वी कुड से दैट जो n का वैल्यू बनेगा दैट वुड बी 36 इंटू 25 इंटू 5, और 2 नीचे है, ये वाला 2 नीचे है, इसको नीचे ले आइए, तो आई वुड से ये 18 हो जाएगा। और इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे यदि, तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ n? सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना बनेगा। हाँ, ये 9 भी था, ये 9 मैं भूल गया नीचे लिखना, तो ये नीचे 9 हो गए, तो ये 9 इससे कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई कुड से दैट n का वैल्यू 250 आना चाहिए। 250 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही आंसर है सवाल का। लेकिन ऑप्शन में 250 था नहीं, ऑप्शंस में 250 था नहीं, तो आई वुड से दैट जो रेंज है वो आंसर होना चाहिए। तो 250 किसके बीच में नंबर आता है? वो 243 और 252 के बीच में आता है। तो आंसर ऑप्शन बी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। सुमन, विशेष बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सत्यम बिल्कुल सही है। बाकी भी बच्चे सभी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैंने क्या किया है, जैसे ये कैट 2018 स्लॉट 1 का क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया था कैट 2019 स्लॉट 1 में, ठीक है। ये कैट 2019 स्लॉट 1 में बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं ना, सिमिलर तो होते हैं ना क्वेश्चन, तो आगे भी आ सकते हैं। तो ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 30 सेकंड्स में पहले क्वेश्चन पढ़िए। यू हैव 30 सेकंड्स, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के साथ। पहले, मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन। मीना के 40% मार्क्स आए एग्जाम में, बट आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, शी फॉल्स बाय 35 मार्क्स। हाँ जी, वैसे तो मीना का 40% स्कोर आया, लेकिन रिव्यू होने के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ भी गया, स्टिल वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। इसका क्या मतलब? यही निकलता है, मीना का 40% स्कोर आया, लेकिन रिव्यू करवाया उसने
कहते नहीं नहीं नहीं, इतना कम नहीं आ सकता। जैसे बचपन में हम बातें करते थे इतना कम कैसे आ गया मेरा स्कोर, तो रिव्यू करवाया, मैडम ने उसके 50% मार्क्स बढ़ा दिए, लेकिन स्टिल वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। इसका मतलब उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, लेकिन अगर जो पोस्ट रिव्यू स्कोर था, जो भी उसका रिव्यू करवाने के बाद बना, उसको भी अगर 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब कि सक्सेसिवली बढ़ा दिया जाए और 20% बढ़ा दिया जाए, तो शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से उसके 7 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया सब बच्चों ने, बताना क्या है सर, द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मुझे कितना स्कोर चाहिए। हाँ, अब आप आंसर कर सकते हो। यू हैव अनदर 30 सेकेंड्स। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए क्या आंसर बन सकता है इसमें। देखो, आपको इसको बताना है परसेंटेज में, ठीक है। द पासिंग परसेंटेज, पास परसेंटेज, परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पास, मतलब पास परसेंट बताना है। तो आप सब कुछ परसेंटेज में रखिए और आंसर जल्दी आएगा। परसेंटेज में बताना है आपको, परसेंटेज में रखिए सब कुछ, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको परसेंटेज में निकालना है। अगर किसी बच्चे को क्वालिटी ब्लर लग रही है तो उसको सेटिंग्स में जाके आप लोग उसको हायर क्वालिटी पे कर दीजिए, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी आएगी बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिए। यू हैव अनदर, हाँ 30 सेकेंड्स और ले लो इस पे और तब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देख लीजिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। जहाँ पे पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में हो, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ लेट कर लीजिए टोटल को, टोटल मार्क्स को कुछ लेट कर लीजिए, 100% लेट कर लीजिए, 100x लेट कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया। विशेष, खैफ, सत्यम, 3 बच्चों का आ गया। बाकी भी दीजिए मुझे आंसर इसका। चलिए, टाइम ओवर हो गया, मिलके कर लेते हैं। बाकियों का आ जाए तो मुझसे पहले लिख दीजिएगा। आप ये बताइए, देखो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको करने का देखो 40% है, उस पर 50% बढ़ा है, मतलब 50% ऐड नहीं हुआ है। देखो ऐसे समझो, समझाने के लिए ले रहा हूँ ऐसे। मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो 100x हैं। 100% बोलने वाला था मैं उसको 100x बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में क्लैरिटी आ जाए। मैंने टोटल मार्क्स को यहाँ पे कितना बोल दिया सर, 100x बोल दिया। मतलब कि मीना का जो स्कोर आया था, मीना का जो स्कोर आया था वो 40% आया था, मतलब 40x स्कोर मीना का आया था। मीना का जो स्कोर आया था वो 40x आया था, ये समझ में आ गया। लेकिन उसने रिव्यू करवाया, उसने कहा मैडम इतना मेरा कम आ नहीं सकता स्कोर, ये तो मेरा बहुत कम स्कोर है। तो वो मैडम के पास गई और उसने कहा कि मैडम देख लो कुछ हो सकता है। तो मैडम ने इसमें 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब है 1/2, मतलब इसका आधा। आधा मतलब 20x बढ़ गया। 20x बढ़ने का मतलब है मीना का जो स्कोर है वो 60x हो गया। मीना का जो नया स्कोर है वो 60x हो गया। लेकिन 60x आने के बावजूद भी वो 35 मार्क्स कम रह गए उसके। 35 मार्क्स कम आए किससे, पासिंग मार्क्स से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 60x में बात करूं, 60x आने के बावजूद भी कैनवी से अगर उसके मार्क्स 35 कम आए हैं किससे, पासिंग मार्क्स से, तो कैन वी से दैट यहां से मैं पासिंग मार्क्स बोल सकता हूं 60x प्लस 35 होंगे, क्योंकि इसमें 35 ऐड करोगे यदि आप, इसमें यदि आप 35 ऐड करोगे तभी तो उसके जो है पासिंग मार्क्स आएंगे ना, क्योंकि 35 मार्क्स अभी भी कम है। लेकिन अभी कहानी और है इसमें। आगे वो कहता है पोस्ट रिव्यू के बाद, पोस्ट रिव्यू के बाद तो ये था, रिव्यू हो गया, मीना का स्कोर का रिव्यू हो गया, उसके बाद भी अगर उसे 20% और ज़्यादा मिल जाते, मिले नहीं, अगर मिल जाते 20% किसका, 60x का। 60x का 20% कितना होगा, जैसे कि इसका अगर मैं बोलूँ आपको 10% कितना होगा तो 6x, 20% कितना होगा 12x, 20% 12x हो गया। तो 12x ऐड कर दोगे तो इसका मतलब 72x हो जाए। अगर उसका स्कोर 20% और ऐड करके 72x हो जाए तो उसके पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसके मार्क्स
7 ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब है अगर 72x में से हम 7 मार्क्स को माइनस कर दें, 7 नंबर को माइनस कर दें, तो ये भी तो पासिंग मार्क्स होंगे ना। तो ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करके हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। जैसे एक्स का वैल्यू निकालेंगे आप, तो दैट कम्स आउट टू बी 12x इज इक्वल टू 42। तो 12x का वैल्यू 42 आ गया, और x का वैल्यू हमारा 42 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, मतलब कि 6 पे काटेंगे तो 7/2 आ जाएगा। और इसे आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो पासिंग मार्क्स आपके बन जाएंगे कितने, दैट वुड बी 60 इंटू 7/2 प्लस 35। तो पासिंग मार्क्स जो हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, ये आ जाएगा आपका कितना आ गया, ये 37 जा कितना हो गया 210 प्लस 35, 210 प्लस 35 वुड बी 245। तो 245 पासिंग मार्क्स हैं। जबकि टोटल मार्क्स निकालने के लिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 7/2। तो 7/2 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा सर, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 350। तो 350 मेरे टोटल मार्क्स हैं, 350 मेरे टोटल मार्क्स हैं, जबकि पासिंग मार्क्स 245 हैं। तो मैं इन्हें परसेंटेज में निकाल सकता हूँ। तो ये परसेंटेज में मेरी वैल्यू आ जाएगी 245 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100। इन्हें यदि मैं काटता हूँ तो 50 से ये 2, ये 7, और इसको भी काटता हूँ तो ये 35, मतलब कि पासिंग परसेंटेज मेरा 70% आ जाएगा। पासिंग परसेंट 70% आ जाएगा। ये हो गया कैलकुलेटिव मेथड, मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड, विदाउट यूजिंग पेन मेथड। पेन आपके लिए उठाऊंगा, थोड़ा सा पेन उठाऊंगा, बट आप उसे विदाउट पेन बोल सकते हो। बट देखो, दो मेथड होते हैं। एक देखो, हमेशा जो हमारा क्वांट का क्वेश्चन आता है उसमें एक पार्ट होता है लेबर पार्ट, है ना, जिसपे अपने को मेहनत, हार्ड वर्किंग, पहले मेहनत करनी पड़ती है अपने को। दूसरा पार्ट होता है लॉजिकली सोचना, ठीक है, रीजनिंग के साथ सोचना। तो अब मैं इसको रीजनिंग के साथ सोच के बताता हूँ, और आप देखना यहाँ पे अगर बात समझ में आए तो परसेंटेज में ही बात खत्म कर देंगे बच्चों। तो इसी का ही दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन का दूसरा तरीका ये है। देखिए इसका शॉर्टकट या विदाउट यूजिंग पेन मेथड बताता हूँ। मेथड को मैं नाम देता हूँ विदाउट पेन। मज़ा ही आ जाता है जब हम विदाउट पेन सोच पाते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन मैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो मैंने दोनों मेथड बता रहा हूँ। वो वाला कैलकुलेटिव पार्ट हो गया कि सर हम इससे तो निकाल लेंगे। विदाउट पेन कैसे होगा, देखो मीना के 40% मार्क्स आए, यस सर, उसको 50% बढ़ा दिया जाए। 50% बढ़ाने का मतलब है कि किसका 50%, 40% का 50%, मतलब हाफ, इसका हाफ, मतलब 20% और बढ़ गया, मतलब 60%। 60% मार्क्स आने पे कैन आई से मीना जो है 35 मार्क्स से फेल हो जाती है। 60% मार्क्स आने पे भी मीना 35 मार्क्स से फेल हो जाती है। लेकिन इसका 20% बढ़ा दिया जाए, किसका, इसका 20% मतलब 1/5। 1/5 कितना हो गया इसका, 12। तो इसका 12% मतलब 72% मार्क्स आने पे, 72% मार्क्स आने पे वो 7 मार्क्स से पास हो जाती है। सर कैसे, इसको आगे कैसे करोगे, देखो ये चीज़ ना मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, इसे मैं माइंड में सोच सकता हूँ कैसे। 40% का 50% 60 हो गया, 60% आने पे 35 मार्क्स से फेल, उसका 20% बढ़ाया मतलब 72% हो गया, 72% मार्क्स आने पे 7 मार्क्स से पास। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ, देखो इसे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ, कहाँ से, 60% से 72% जाने पे, मतलब 12% मार्क्स बढ़ने पे, 12% मार्क्स, 12% किसका, टोटल का। 12% जो मार्क्स हैं, जो 12% मार्क्स हैं वो किसको डिनोट करते हैं, ये बता दो मेरे को। जो इन दोनों का डिफरेंस है 12% मार्क्स, यहाँ 35 मार्क्स कम थे, यहाँ पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा हो गए। ऐसे सोचो, पहले तुम्हारे 35 मार्क्स कम थे, अब 7 मार्क्स ज़्यादा हो गए, तो कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया ये बता दो। पहले आपके पासिंग मार्क्स से 35 मार्क्स कम हुआ करते थे, अब आपके पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं। तो ओवरऑल कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 35 कम 7 ज़्यादा, तो कैन वी से 42 मार्क्स का। देखो यहाँ 70, यहाँ पे देखो 35 कम, यहाँ पे 7 ज़्यादा, तो कैन वी से 42 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो आई कैन से दैट 42 मार्क्स जो हैं, 42 मार्क्स जो हैं वो 12% को डिनोट करते हैं, ठीक है। 42 मार्क्स जो हैं वो 12% को डिनोट करते हैं। तो 60% आने पे, 60% आने पे यदि कोई 35 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो आप बताओ ये 35 मार्क्स जिससे वो फेल हुआ वो कितने कितने परसेंट को डिनोट करता है। यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं।
42 मार्क्स 12% को डिनोट करते हैं, तो 35 मार्क्स डिनोट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 42, इस 42 से डिवाइड कर दो, इनटू 35 कर दो, इतने परसेंट को डिनोट करेंगे। इसे यदि आप सोल्व करते हैं तो ये कटने के बाद ये 2, ये 7 और ये 5, ये 10% आ जाएगा। मतलब कि ये क्या किया सर आपने, देखो मैंने ये किया बेसिकली बच्चों, मैंने कहा ये जो 35 मार्क्स हैं ये 10% को डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीना है 60% मार्क्स आने पे भी 10% मार्क्स से फेल हो गई। मीना जो है 60% मार्क्स आने पे भी 10% मार्क्स से फेल हो गई। इसका मतलब मीना के कितने परसेंट मार्क्स थे बताओ? किसी के 60% मार्क्स आ जाएं तो भी वो 10% मार्क्स से फेल हो जाए, तो इसका मतलब उसके मार्क्स कितने थे? कैन वी से उसके मार्क्स जो थे वो 70% थे, क्योंकि 60% भी टोटल का है, 10% भी टोटल का है, तो कैन वी से एक्चुअली उसके 70% मार्क्स थे। तो 70% आंसर होना चाहिए और 70% ही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये दूसरे वाला तरीका मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा था ये विदाउट पेन है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ लिख दिया मैंने। देखो विदाउट पेन कैसे, मीना के 40% मार्क्स थे, उस पर पहले उसने रिव्यू करवाया, 50% उसका बढ़वा लिया, 60% हो गए। 60% आने पे 35 मार्क्स से फेल, उसका 20% बढ़वा लिया उसके बाद, किसका? 60% का, तो उसका 20% कितना होता है? 12%। 12% मार्क्स और बढ़ने पे, देखो 12% मार्क्स और बढ़ने पे 7 मार्क्स से पास हो जाती है। मतलब कि पहले 35 मार्क्स से फेल थी, अब 7 मार्क्स से पास है, मतलब 42 मार्क्स किसको डिनोट करते हैं? 12% को। 42 मार्क्स, यहीं से मैं शुरू करता सीधा, 42 मार्क्स 12% को डिनोट करते हैं। तो ये जो 35 मार्क्स से फेल हुई थी वो मैंने परसेंटेज में निकाल लिया, 10% से इसका मतलब वो फेल हुई है। 60% मार्क्स आने पे भी 10% से फेल हुई है, तो 60 + 10 70 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मुझे यस करें तो मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊं आपको, एक स्लॉट में और आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2017 से लेके 2023 के सारे क्वेश्चंस की, बट हम टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। परसेंटेज से हमने स्टार्ट किया, बट परसेंटेज में भी हम सिमिलर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं मिला मिला के, ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया लगे कि अच्छा एक सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम ना सही सिमिलर तो आते हैं। Unacademy. Let's crack it.